तो बावड़ीगढ़ बस स्टैंड मौजूद है इस समय। सर्व समाज के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे जानते हैं। तो करंगा जी, क्या रहा आज बंद का आह्वान फतेहपुर रामगढ़ में किया गया है और देखा जा रहा है कि पूर्णतया बंद है, वो मेडिकल स्टोर की दुकानों को छोड़ कर पूर्णतया बंद नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन केवल 20 साल का है और 20 साल में मैंने इस तरीके का साथ समर्थन सहयोग नहीं देखा। आज हर बंद कई बार होते हैं, कोई बंद कराता है, कोई खुलाने का काम करता है, एक दुकान बंद होती है, स्वतः बंद होना। मैं कह रहा हूं, जन भावनाओं को समझने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जन भावनाओं को समझे। आज 11 दिन बीत जाने के बाद उस परिवार के आंसू पहुंचने कोई नहीं आ रहा। मैं माननीय विधायक साहब से फिर निवेदन करूंगा, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप अपना धर्म निभाएं। जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, वो निभाने का प्रयास करें और मुख्यमंत्री जी तक इस भावनाओं को पहुंचाने का प्रयास करें। नहीं, मामला बड़ा गंभीर आगे धीरे धीरे जिस तरीके से आंदोलन आज फतेहपुर शेखावाटी रामगढ़ में है, मैं कह रहा हूँ कल पूरे प्रदेश में भी जाएगा। इसलिए जिम्मेदारी शासन प्रशासन व सरकार की होगी। हमारी जो मांगे हैं उन पर सहमति बनाकर संघर्ष समिति और परिवारजनों से बात करें। नहीं तो एक तरफ दोहरा चरित्र सरकार का सामने आ रहा है। एक जयपुर में एक समुदाय के लोग लड़के एक की मौत हो जाती है, उसको 50 लाख रुपए का चेक 4 घंटे में दे रहे हैं। एक नाबालिग जिसकी उम्र 15 साल है, जो 10वीं क्लास में पढ़ने वाली थी, जिसके सामूहिक गैंगरेप करके उसकी डेड बॉडी एक कुएं में मिलती है, इससे बड़ा गंभीर अपराध नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई न पुलिस से है न व्यापारियों से है, और व्यापारियों का जिस तरीके से साथ समर्थन सहयोग मिला, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जितने भी व्यापारिक संगठन है उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उन्होंने हमारी भावनाओं का कदर करने का काम किया है। अब राज और राम दो ही बड़ी चीज होती हैं। राज से फिर मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी जन भावना की, जनमानस की भावनाओं को समझते हुए इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर परिणाम लाने का प्रयास करें। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, कहीं दिशा भटक गया तो मेरे बस की बात नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर 2 दिन पहले 10,000 आदमी सड़कों पर थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए शासन प्रशासन खास करके सरकार से फिर चेता रहा हूँ, आज शाम तक फैसला लाए, नहीं तो शाम को हम 4 बजे संघर्ष समिति बैठकर फिर आगे और कोई रणनीति बनाएंगे। जनमानस अपना धैर्य खो दिया तो मैं कह रहा हूँ व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमारी भावनाओं को समझे। और जिस तरीके से सौदा बंद हुआ है, हमने किसी को नहीं कहा तू बंद कर, लोग सौदा बंद कर रहे हैं। हम तो अभी 10 जने आए और वो भी देखने के लिए आए हैं कि भाई क्या बंद है कि नहीं है। लोग सौदा बंद कर रहे हैं। इसलिए जन भावनाओं का कदर करते हुए माननीय मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक और खास करके प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे फतेहपुर के बहुत नजदीक लक्ष्मणगढ़ से हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सरकार ने ये दिया, एक नाबालिग परिवार जिसके साथ इतनी बड़ी संवेदना, इतनी बड़ी घटना हो गई, वो आज 11 दिन से हिंदू धर्म में 11वें दिन नारायण बलि होती है। एक तरफ उसके घर पे वो हो रही है, एक तरफ हम रामगढ़ फतेहपुर बंद करा रहे हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को समझे और परिणाम लाने के प्रयास करें। तो खोटे जी, परिणाम लाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? परिणाम लाने के प्रयास के लिए हम आज 11वें दिन से भटक रहे हैं। पहले दिन हम लोग हॉस्पिटल के अंदर शासन प्रशासन को बातें बताई, शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। उसके 3 दिन का समय लिया। 3 दिन बाद रामगढ़ में हम 400 लोग इकट्ठे हुए। हमने फिर कहा हमारी बात मांग लो, हम साधारण से आदमी है, मुद्दे से भटक जाएगा, मामला गंभीर है, संवेदनशील है। उस शासन प्रशासन ने फिर हमारा साथ दिया, फिर आगे से बात हुई, लेकिन मामला फिर वहीं अटक गया। हमने 10,000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी की, शासन प्रशासन ने फिर रिपोर्ट दी, लेकिन कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। अब बात कौन करे? राजनीतिक नेता तो आका है यहाँ के, जिनको बात करनी चाहिए, उन्होंने हमसे अभी तक कोई बात नहीं की। आज जन समर्थन व्यापारियों द्वारा स्वतः बंद करना ऑटोमेटिकली जन समर्थन है। अगर रामगढ़ और फतेहपुर की 1000 से ऊपर दुकानें बंद है तो प्रत्येक व्यापारी ने समर्थन दिया है कि हम इस मुद्दे पे आपके साथ हैं। आप बंद कराने के लिए कहीं व्यापारी वर्ग किसी को भीड़ में आने की जरूरत नहीं होती, उसको अपनी दुकान का शटर बंद करने का मतलब होता है मैं इस मुद्दे में आपके साथ हूँ। अगर इतने व्यापारी वर्ग हमारे साथ है तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। और शासन प्रशासन से भी अपील करते हैं, मामले की संवेदनशीलता को समझे। मामला धीरे धीरे भटक जाएगा और उसके बाद में हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। आज हम 4 बजे दोबारा मीटिंग करेंगे, जितनी भी स्कूल है शेखावाटी एरिया में उनसे बात करेंगे। अगर मामला सही नहीं हुआ तो हम उनसे बंद कराने की अपील करेंगे। क्या कहेंगे आप भी इस पूरे मामले को लेकर?
फतेहपुर शेखावाटी के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं अभी तक किसी प्रकार से भी उस परिवार के घर पे नहीं गए, किसी प्रकार से फेसबुक पे भी कोई प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं की है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो प्रशासन है उस पर भी उन्होंने दबाव दे रखा है। यहाँ के प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनको जो कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई में वो सफल है, लेकिन जो मुआवजा दिलाना था उस मुआवजे के लिए ये भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो जनप्रतिनिधि से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये मामला बड़ा गंभीर है। यहाँ के जो जनता है वो सड़कों पे उतर जाएगी, उसके बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आज 2 बजे तक आप चेत जाओ। अगर 2 बजे तक नहीं चेतोगे तो ये जो लोग देख रहे हैं, ये लोगों में इतना आक्रोश है कि जिस तरीके से आज यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने सौदा मार्केट बंद करवाया और पूर्णतः संपूर्ण मार्केट बंद है। हम तो फतेहपुर सेक्टर भी बंद होगा और यहाँ के लोग जब आगे कुछ करेंगे तो यहाँ इनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, रोक नहीं पाओगे। इससे पहले आप समझ जाओ। एक बात और है, हम फतेहपुर और रामगढ़ दोनों जगह सुबह 7 बजे से घूम रहे हैं। पहली बार इतिहास में देख रहे हैं कि बाईपास तक की दुकानों ने अपने आप बंद कर रखा है। चाय की दुकान नहीं बंद कर रखा है, किसी से हमने करवाई नहीं है। रामगढ़ पूरा का पूरा बंद। रामगढ़ वाले बहुत सारे लोग मिले, वो कह रहे हैं कि सर हमने तो 10-20 साल में पहली बार देखा है, वरना कोई दुकान खुलती है कोई बंद होती है। फतेहपुर के इतिहास में लोग कह रहे हैं हमने पहली बार देखा कि इतना स्वतः व्यापारी दोबारा बंद होना, व्यापारियों को इतना समर्थन मिलना इस आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध करता है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर नफा नुकसान देखे तो भी आकाओं को सोचना चाहिए कि हम क्यों विलंब कर रहे हैं, क्यों छोटी सी मांग है। अरे 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता कोई बड़ी मांग नहीं है मेरे हिसाब से। चुनाव को देखते हुए आप मान जाओ, आज अगर नहीं मानोगे तो बड़ा निर्णय हो सकता है। तो सूरज जी, चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में सरकार को किसी प्रकार का क्या आपको लगता है कि डर नहीं है? इस तरह से लग रहा है कि जो हो सकता है कि जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है सरकार द्वारा अपने स्वार्थ के लिए, वो समाज हित में अच्छी नहीं है। और इस आक्रोश से समझ आना चाहिए कि इतना आक्रोश इस जघन्य हत्याकांड के लिए, जिस तरह बलात्कार करके और जिसको रेप करके कुएं में डाल के मार दिया गया, इसके इतना जघन्य अपराध पे भी अगर नहीं चेती तो ऐसे लग रहा है कि जो राजनेता है, जो आका है, उनकी संवेदनाएं मर चुकी है। उनमें केवल राजनीतिक स्वार्थ भावना से शायद ये काम नहीं हो रहा है। ये देखिए कि संवेदना ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, तो पूरा जो बाजार है वो यहाँ पर आज बंद है, पूरा मार्केट बंद है, सभी प्रतिष्ठानें हैं वो बंद हैं। अधिकारी घूम रहे हैं मुझसे अरे बेटी के सम्मान में अकेला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अकेला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अकेला तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नारी के सम्मान में हम सब दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में, अरे बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में। अरे गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में, अरे बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में। बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, अरे बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। अरे गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे गलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में, बेटी के सम्मान में हम सब मैदान में। मेडिकल है, अभी मेडिकल है।
अरे बहन बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, अरे बहन बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा ये राजस्थान, बहन बेटियों का ये अपमान नहीं सहेगा ये राजस्थान। अरे बंद करो, बंद करो। फतेहपुर बंद करो। न्यायालय बंदी है। हाँ, न्याय जो नहीं सहेगा राजस्थान तो देखिए पूरे बाजार में मेडिकल स्टोर की दुकानें छोड़ के तो सारे प्रतिष्ठान हैं वो बंद है। चप्पे पर पुलिस के जवान हैं, वो बैठे हुए हैं कानून व्यवस्था के लिए।